ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है, बाबा कहते मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। और बाबा ने प्रश्न किया, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? बाबा ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत समय एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंतकाल जो स्त्री सुमिरै, सो बले बल जाए, अंतमति सोगति। बाप को नहीं, बाबा कहते हैं बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं। बाबा जैसी मीठी चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं। इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बाबा का कहना है चलते फिरते मुझे याद करो। बाबा कहता बच्चे चलते फिरते कोई भी काम करते मुझे याद करो। फिर बाबा ने प्रश्न किया, ओम शांति। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? बाबा की याद में बैठे हो? ये है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ। बाबा कहता किसकी याद में बैठे हो? एक बाबा की याद में बैठे। ये है प्यारे से प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। तो बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप करते जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। दुख तो अथाह है ना। बाबा कहते बच्चे जानते हो इस दुनिया में दुख तो अथाह है ना। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना। बाबा कह रहे हैं बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, तो फिर बच्चों का भी बाप के प्रति प्यार होना चाहिए। यह तो तुम जानते हो बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बाबा कह रहे तुम जानते हो बाबा का किन किन बच्चों से प्यार है। बच्चों को समझाया है अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन हैं वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं।
बाबा कहते ये भी क्यों कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर के पापों का घड़ा भरा पड़ा है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा जन्म जन्मांतर के पापों का घड़ा भरा पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाएंगे। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बाबा की याद से ही पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाएंगे। अगर पुण्यात्मा बनना है तो याद में रहना होगा। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से, बाबा कहते जानते हो, शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी दुखी हूँ। बाबा कहती है किसने कहा मैं रोगी हूँ मैं दुखी हूँ? आत्मा ने। तो बाबा कहते बच्चे ये है ही दुख की दुनिया, आश्चर्य की कोई बात नहीं, ये दुनिया ही दुख की है, कलयुग है। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है, सुखधाम में तो दुख हो न सके। दुख का नाम नहीं लिया होता, सतयुग में हो सुखधाम में तो जरा भी दुख नहीं। बाबा कहते जानते हो जरा भी दुख नहीं। समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है। याद को बाबा कहते क्या करो, याद करना है। जितना याद करते रहेंगे उतना, बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना क्या होगा, सतो प्रधान बनते जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना, दीदी जी, सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद ना आए। एक गीत भी है अंतकाल जो स्त्री सुमरे, ये अंतकाल है ना, पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है। पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है। अभी तो तुम दुख धाम से सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहता जानते हो दुख धाम से बाबा कहता तुम पुरुषार्थ करते हो दुख धाम से सुख धाम में चलने का। जाना है ना सबको, हम सब चाहते हैं कि हम जाएं सतयुगी दुनिया में। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये तो याद रहना चाहिए ना। शूद्रों को है दुख और हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं। तुम्हें याद है बाबा कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दुख से निकल अब कहाँ चढ़ रहे हैं, चोटी पर। ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं ना। तो मोस्ट बिलवेड बाप है, उनसे मीठी चीज कौन सी होती है बताओ? बाबा से मीठी चीज कौन सी होती है? कोई चीज नहीं। आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है ना। हम आत्माओं का बाप है, उनसे बाबा कहते मीठी दुनिया में कोई चीज हो ही न सके। परमात्मा से मीठा अच्छा कोई भी चीज हो न सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितना बाबा कहते कितने में याद आते होंगे सेकंड में। अच्छा सारे सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है,
वो भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है, तो हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है। कोई ड्रामा में सीरियल देख के आते हैं और उसमें कुछ अच्छा लगता है तो फिर याद रहता है ना, कि हम ये देख करके आए, ये था। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। शिव बाबा बेहद का बाबा है, तो बाबा के तब बच्चे उसको याद करेंगे तो 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से यह वर्षा मिलता है, 21 जन्मों की प्रारब्ध का वर्षा शिव बाबा से मिलता है। सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं जानते हो? सेकंड में बच्चों के सामने बाप का वर्षा आ जाता है। तो बाबा कहते बच्चे क्या करो, बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया, सारी मिलीकियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, कल अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिलीकियत व वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना, सेकंड में देरी नहीं लगती। बाप मिला, वारिस बना, बाबा कहते सेकंड में कोई देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। अपने को बाबा कहता बच्चे क्या समझो? आत्मा समझो, फीमेल अपने को नहीं समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं, आत्मा सब भाई भाई हैं। नारा लगाते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो बाबा कहता जानते हो आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। तो जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तो तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, समझते हो हम क्या हैं? हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? मोस्ट बिलवेड हम बाबा के बच्चे हैं, माना प्यारे से प्यारे बच्चे हैं, सिकीलदे लाडले बच्चे हैं। तो बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। बाबा कह रहा जानते हो जब हम सतयुग में थे तो क्या थे? सतो प्रधान थे। कलयुग में आ गए तो तमो प्रधान बन गए। अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है। शरीर तो बाबा कहते विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा इस विनाशी शरीर को छोड़ करके चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। शरीर के अंदर पुतला जब तैयार होता है तो बाबा कहता जानते हो आत्मा आकर के प्रवेश करती है। परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं, वहाँ तो रावण होता नहीं। बाबा कह रहा जानते हो बच्चे सतयुग में रावण होता नहीं। दुख की बात नहीं,
जो बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है, अभी तो यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करते हैं, वहाँ तो डर की कोई बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो कितना डरते हैं, वहाँ तो निडर होते हैं। सतयुग में बाबा कहते बच्चे क्या होते हैं, निडर होते हैं, और यहाँ पे तो डरपोक। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाती हैं। सतयुग में अपार सुख हैं, कलयुग में अपार दुख हैं, इसीलिए इसे कहते ही हैं क्या, दुख धाम। तो बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो कि बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, परंतु बाबा कहते हैं याद तो रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद करो, गुरु गुसाई सबको छोड़ो। बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ बाप को याद करो और जो भी गुरु गुसाई आदि हैं सबको छोड़ो। क्या करो, तो मैं तो तुम गुरुओं का, बाबा कहते गुरुओं से बड़ा हूं ना, वह सब मेरी रचना है, शिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। शिवाय परम पिता परमात्मा के किसी भी मनुष्य आत्मा को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे, नहीं। देवताओं को भी नहीं कह सकते। शिवाय मेरे, अभी तो तुम बच्चे समझते हो, हाँ बाबा कहता जानते हो, अभी तो तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे। ये पानी की नदियां तो सदैव बहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो नाम चलाता है। बाबा कहते देवियों के नाम पर, इसमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती है, फ्लड्स आती है, ये भी दुख हुआ ना। हाँ अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए हैं। बाबा ने जब ये मुरली चलाई उस समय बाढ़ आई होगी, तो बाबा ने कहा देखो कि बाढ़ में कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात ही नहीं। कोई शरीर छोड़ जाता है तो दुख होता है ना। कलयुग में हाय तोबा करते रोते हैं। बाबा कहते सतयुग में तो दुख की कोई बात है ही नहीं। जानवरों को भी दुख नहीं होता, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। भक्ति में कहा भगवान आप आएंगे तो बलिहार जाएं तो आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह किसको पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी होती है ये भी नहीं जानते हैं। बाबा कहता है जानते हो सृष्टि की आयु कितनी होती है ये भी कोई नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्कर की आयु 5000 वर्ष है। बाबा कहते हैं जानते हो 5000 वर्ष में तो पूरा चक्कर में बाबा कहते हो जाएगा, कल्प निकल जाएगा। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तो बाप ने समझाया है 1250 है। बाबा कहते जानते हो 1250 वर्ष शुरू होता है। स्वास्तिका में पूरे भाग 4 होते हैं। बाबा कहता जानते हो स्वास्तिका में कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 भाग। 1250 सतयुग, 1250 त्रेता, 1250 द्वापर, 1250 कलयुग और संगम।
तो बाबा कहते विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आप ही हो जाते हैं, ऐसी युक्ति बनाई हुई है। वहाँ चावल बहुत खाते हैं। शिव बाबा कहता बच्चे जानते हो पूरी में तो चावल बहुत खाते। पूरी माना उड़ीसा, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है तो वहाँ पर चावल बहुत खाते हैं, चावल का हंडा चढ़ाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बाबा कहते बात तो एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं। बाबा कहता जानते हो श्रीनाथ के मंदिर में क्या है? दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं। सब घी की, बाबा कहते हैं घी की तली हुई चीजें अच्छी अच्छी मिलती हैं। बाहर में, बाबा कहते हैं बाहर में फिर चावल ही चावल होते हैं। वह जगतनाथ और वह श्रीनाथ। तो सुखधाम, बाबा कहते जगतनाथ और श्रीनाथ दोनों दिखाया है ना। अभी तो तुम्हारे साथ कौन है विचित्र बाप? वह कहते हैं यह मेरा शरीर नहीं है, ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है। शिव बाबा कहते हैं मेरा शरीर नहीं है, ये दादा का शरीर है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश होता हूँ तुमको सुखधाम ले जाने। इसको गौमुख भी कह देते हैं। बाबा कहता जानते हो गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है, पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा और कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से ही आता है, वह कभी बंद नहीं होता। पानी पिछाड़ी, बाबा कहते पानी पिछाड़ी आता ही रहता है। देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने कि पानी पिछाड़ी तो आता ही रहता है, पहाड़ों से आता है पानी। वहां जाकर स्नान करते गंगा जल समझते हैं, क्योंकि पतित से पावन बन पानी से थोड़े ही बनेंगे। बाप कहते पतित पावन मैं हूँ, हे आत्माएं मामेकम याद करो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, हे आत्माएं क्या करो? मामेकम याद करो, मुझे याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। बाबा कहता बच्चे तुम्हारे सर पे क्या है? जन्म जन्मांतर पापों का हो जाए, याद करो तो पाप भस्म हो जाए। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म हो गए ना। अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होते होते, जैसे बाबा कहते जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना, यह फिर है बेहद का दिन रात। जैसे एग्जाम्पल दिया चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं, ऐसे ही बाबा कहते ये है बेहद का दिन और रात। अभी तो सारी दुनिया पर उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है सारे भारत पर। बाबा कहते बच्चे क्या लगा हुआ है? राहु का ग्रहण। अभी तो तुम बच्चे श्याम से सुंदर बने रहे हो, इसीलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े तो इतनी निशानी दे दी, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाबा कहते कलयुगी मनुष्य कुछ नहीं समझते हैं। एक सांवरा दूसरा गोरा कह देते हैं। अभी तुम बाबा कहते हैं श्याम सुंदर, एक सांवरा और गोरा कह देते हैं। अभी तो तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो,
सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे, बाबा कहता तब तो बच्चे सतो प्रधान बनेंगे ना। इसमें तकलीफ की बात ही नहीं है। ये ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाता है। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु यह ज्ञान तो सुना न सके। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक, भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग के बाबा कहते ढेर शास्त्र हैं और भक्ति मार्ग की ढेर ही सामग्री है। कोई क्या पढ़ते हैं, कोई क्या कहते हैं। बाबा कहते देखो अनेक मान्यताएं हैं, तो कोई तो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं, सब एक जैसा तो नहीं पढ़ते हैं। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है, बाबा कहता जानते हो राम को कैसा कर दिया है, काला। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है ना, बाबा कहते हैं माँ माँ कह हैरान होते हैं, काला बना दिया, काली कलकत्ते वाली कहते हैं, और बाबा कहते हैं काला माँ माँ कह के हैरान होते हैं। सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं, उनको फिर माता कहते हैं। तुम्हारे ये ज्ञानवान, ज्ञान कटारी आदि हैं, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था, जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर नहीं है, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। पाकिस्तान की बात है, हैदराबाद, सिंध, कराची। तो बाबा कहते कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। बाप ड्रामा समझाते हैं ये चक्कर कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा फिर होगा, जो चीज नहीं है वह बनती है। तुम समझ गए हो हमारा राज्य भाग्य कैसे है। बाबा कहते पहले हमारा राज्य भाग्य था, वह हमने गंवाया। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे क्या करना है। बाबा कहते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये बाप बैठ समझाते हैं। इन आंखों से कुछ भी इविल न देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी सड़क देखो, बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को न देखो, ये तो खलास हो जानी है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए, वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं। श्री बाबा हमें 21 जन्मों के लिए राज्य देकर के जाते हैं, तो बाबा कहता बच्चे वहाँ और किसी का राज्य होता नहीं। दुख का नाम नहीं, तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यह तो मनुष्य कितना भूख मरते हैं, बाबा कहता जानते हो मनुष्य कितना भूख मरते हैं। वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। सारी दुनिया क्या बन गई, बाबा कहते कांटों का जंगल, और सत्यों को कहेंगे फूलों का बगीचा।
तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए अब जल्दी करो। बाबा कहते हैं जल्दी कीजिए, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा कहता जानते हो सर पर जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है, तो पाप भस्म कैसे होंगे? बाबा की याद से। इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है। कल पहले उन्होंने, बाबा कहते जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद करो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? शिव बाबा कहता बच्चे अगर याद नहीं करेंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट। बाबा कहता है इन आंखों से ईविल बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट गृहस्थ व्यवहार का संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। बाबा कहते जानते हो प्यारी चीज को क्या करना है? याद करना है। कैसे याद करना है? अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। आज का वरदान है अपनी श्रेष्ठ व्रति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। बोलेंगे अपनी श्रेष्ठ व्रति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। केवल अपने लिए आधार नहीं, बाबा कहते बच्चे सारे विश्व की आत्माओं के लिए तुम आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ व्रति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि जैसे कि हिमालय, पवित्र दृष्टि बाबा कहते आपकी कैसी रहे? ऐसे विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ताजधारी बनते हो तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। अच्छा आज का स्लोगन है सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। तो आज प्यारे बाबा के मीठे मधुर महावाक्य। बाबा कहता मीठे बच्चे दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अभी गति सदगति नहीं होगी। बाबा कहते हैं जानते हो गति सदगति के लिए बाप को याद करना है। प्रश्न है बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया? उत्तर है क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। याद से ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। ओम शांति। तो
आज प्यारे बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुने। आज का विचार है 23 अगस्त। जब आप ये महसूस करते हैं कि आपको बहुत सहन करना पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि आप अभी भी सहन करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सहन करना पड़ता है? तो इससे सिद्ध है कि अभी भी आप सहन करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे 3 मिनट बैठ के। शांति। 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 ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।